video series we will study Bhagavad Gita from volume 1 to volume 2. बट पहले हम आचार्य प्रशांत जिन्होंने ये बुक लिखी है उनकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं एक बार. सो आई विल कंप्लीट हिज बायोग्राफी इन 4 पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बायोग्राफी. Prasant Tripathi was born on the auspicious day of Mahashivratri in 1978 at Agra, India. तो प्रशांत त्रिपाठी यानी कि आचार्य प्रशांत जो कि पैदा हुए थे ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ शुभ दिन, जो कि महाशिवरात्रि का था इन 1978, यानी कि अभी इनकी एज लगभग 2028 में 50 साल की हो जाएगी. आगरा में ये पैदा हुए थे, यानी कि यूपी में, इंडिया में. एल्डेस्ट ऑफ 3 सिबलिंग्स, यानी कि तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े यही थे. हिज फादर वॉज अ ब्यूरोक्रेट एंड मदर अ होम मेकर. इनके फादर जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे, यानी कि सिविल सर्वेंट थे. एंड मदर अ होम मेकर, तो इनकी जो मदर थी वो होम मेकर थी, यानी कि हाउस वाइफ. हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट मोस्टली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इनका जो बचपन था वो ज़्यादातर मोस्टली उत्तर प्रदेश में ही बीता था. पेरेंट्स एंड टीचर फाउंड हिम टू बी अ चाइल्ड हु कुड ऑफ्टन बी क्वाइट मिस्चीवियस ऑन ओकेशंस एंड देन डीपली कंटेम्पलेटिव. पेरेंट्स एंड टीचर्स फाउंड हिम टू बी अ चाइल्ड. तो पेरेंट्स और टीचर्स ने ये पाया कि जो ये चाइल्ड है, यानी कि आचार्य प्रसाद जी हैं, हु कुड ऑफ्टन बी क्वाइट मिस्चीवियस, यानी कि अक्सर ये क्या होते थे, मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, यानी कि थोड़ा शरारती भी थे ऑन ओकेशंस. एंड देन सडनली डीपली कंटेम्पलेटिव, और कभी और उसके बाद अचानक से शरारती तो थे पर कभी कभी अचानक से डीपली मतलब कंटेम्पलेटिव मतलब होता है एकदम गहन चिंतन करने वाले, है ना, थॉटफुल जिसे हम कह सकते हैं. तो कंटेम्पलेटिव का मतलब ही वही होता है, जो बहुत ज़्यादा एकदम गहन, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब थॉटफुल होते हैं. तो मिस्चीवियस भी थे और डीपली कंटेम्पलेटिव भी थे. मिस्चीवियस शरारती और कंटेम्पलेटिव मतलब गहन चिंतन करने वाले भी थे. तो फ्रेंड्स टू रिकॉल हिम एज हैविंग एन अनफैथोमेबल टेम्परामेंट, तो उनके दोस्त भी इनको याद करते हैं एज हैविंग एन अनफैथोमेबल टेम्परामेंट. अनफैथोमेबल मतलब होता है अनअंडरस्टैंडेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं, जिसको कोई समझ नहीं सकता. जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो यार ये मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यानी कि अनफैथोमेबल क्वेश्चन. तो आचार्य प्रसाद जी का जो टेम्परामेंट यानी कि स्वभाव होता है, नेचर, तो उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था वो था अनफैथोमेबल, यानी कि कोई समझ नहीं सकता था उसको, क्योंकि वो कभी मजाक करते थे या सीरियस होते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था. लिखा भी है, ऑफ्टन नॉट रियली श्योर वेदर ही वॉज जोकिंग और सीरियस, पता ही नहीं चलता था कब सीरियस हो गए और कब मजाक कर रहे हैं. अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही कंसिस्टेंटली टॉप हिज क्लास एंड रिसीव द हाईएस्ट कमेंडेशंस एंड प्राइजेस पॉसिबल टू अ स्टूडेंट. एक बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. ही कंसिस्टेंटली टॉप हिज क्लास, क्लास हमेशा टॉप करते आए. एंड रिसीव द हाईएस्ट कमेंडेशंस एंड प्राइजेस पॉसिबल टू अ स्टूडेंट, और एक बच्चे को जितना भी पुरस्कार और कमेंडेशन मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा और जितने भी पुरस्कार एक बच्चे को मिल सकते हैं, एक स्टूडेंट को मिल सकते हैं, उतने उनको मिले हुए थे. हिज मदर फॉन्डली रिमेंबर्स हाउ सी वॉज ऑनर्ड सेवरल टाइम एज मदर क्वीन, और उनकी माता जी, हिज मदर फॉन्डली रिमेंबर्स, फॉन्डली मतलब होता है लविंगली, यानी कि उनको याद है हाउ शी वॉज ऑनर्ड, कैसे वो बहुत बार सेवरल टाइम्स, कैसे वो बहुत बार सम्मानित हुई थी एज मदर क्वीन फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि आचार्य प्रसाद जी की एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनकी माता जी को कई बार सम्मानित किया गया था एज मदर क्वीन. टीचर्स वुड से डेट नेवर बिफोर हैड दे सीन अ स्टूडेंट हु वॉज एज ब्रिलियंट इन साइंस एज इन ह्यूमैनिटीज़. और उनके जो टीचर थे इनके आचार्य प्रसाद जी के, वो ये कहते थे कि उन्होंने ऐसा स्टूडेंट पहले नहीं देखा जो कि हु वॉज एज ब्रिलियंट इन साइंस एज ह्यूमैनिटीज़, यानी कि जो साइंस में उतना ही ब्रिलियंट है जितना कि ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, एज अडेप्ट इन मैथमेटिक्स एज इन लैंग्वेजेस, और मैथमेटिक्स में भी उतने ही स्किल, अडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, निपुण, मैथमेटिक्स में भी उतने ही अच्छे थे जितने कि लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी इंग्लिश में. एंड एज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एज इन हिंदी, यानी कि इंग्लिश में भी उतने ही प्रोफिशिएंट यानी कि निपुण जितने कि हिंदी में. द देन गवर्नर ऑफ द स्टेट फेलिसिटेटेड हिम इन अ पब्लिक फंक्शन फॉर सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क, यानी कि द देन गवर्नर यानी कि उस समय के जो गवर्नर थे उस स्टेट के, यानी कि यूपी के, क्योंकि वो यूपी से थे आचार्य प्रसाद जी, फेलिसिटेटेड हिम, फेलिसिटेट मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट करना. तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया आचार्य प्रसाद जी को इन अ पब्लिक फंक्शन फॉर सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो बोर्ड एग्जाम में आचार्य जी ने टॉप किया था, तो उसमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, एंड फॉर बीइंग एन एनटीएससी स्कॉलर, और एनटीएससी स्कॉलरशिप भी उनको मिल रही थी. एनटीएससी एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन,
तो वो एग्ज़ाम सिर्फ 10th वाले बच्चे दे सकते हैं, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, तो वो वाला पेपर भी आचार्य जी ने निकाला हुआ था। द प्रोडिगल सन वॉज अ वोरेशियस रीडर। प्रोडिगल का इस शब्द का दो मतलब होता है, एक तो जो बहुत खर्चा करता है, पर उसका मतलब यहाँ पर उससे नहीं है, यहाँ पर प्रोडिगल का मतलब है जनरस। तो जो द द प्रोडिगल स्टूडेंट वॉज अ वोरेशियस रीडर, वोरेशियस मतलब बहुत ज़्यादा, वोरेशियस रीडर मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको आप बोल सकते हो वोरेशियस ईटर, ठीक है। तो आचार्य प्रसाद जी क्या थे, वोरेशियस रीडर, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे सिंस ही वॉज 5 years old, जब से वो 5 साल के थे, ठीक है। His father's extensive home library consisted of some of the world's best literature, including spiritual texts like the Upanishad. तो उनके जो फादर थे आचार्य प्रसाद जी के, उनकी एक एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ही बड़ी होम लाइब्रेरी थी, जिसमें विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेचर। जिस लाइब्रेरी में उन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट लिटरेचर रखा हुआ था, यानी कि साहित्य रखा हुआ था उसमें, जिसमें कि इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट, जिसमें कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी थे, जैसे कि उपनिषद, लाइक द उपनिषद। फॉर लॉन्ग आवर्स, घंटों घंटों तक, द चाइल्ड वुड बी टग्ड अवे इन द मोस्ट साइलेंट कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, इमर्ज इन स्टफ that was meant to be understood only by men of advanced age and maturity। यानी कि घंटों घंटों तक जो चाइल्ड थे, यानी कि जो आचार्य प्रसाद थे, वुड बी टग्ड अवे। देखो टग्ड मतलब क्या होता है, जैसे आप स्कूल कॉलेज से घर आते हो, ठीक है, तो आप अपने कपड़े को टग कहाँ कर देते हो, हैंगर में कर देते हो, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ही टग्ड हिज क्लोथ ऑन अ हैंगर। तो टग्ड का मतलब तो वो होता है, लेकिन टग्ड अवे एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। तो टक्ड अवे मतलब होता है वो चले जाते थे शांत जगहों में, ठीक है। द चाइल्ड वुड बी टक्ड अवे इन द मोस्ट साइलेंट कॉर्नर ऑफ द हाउस, यानी कि घर के जो सबसे शांत जगह होती थी वहाँ पर वो चले जाते थे। इमर्स इन स्टफ that was meant to be understood only by men of advanced age and majority। और उस चीज में, यानी कि इमर्स्ड मतलब होता है डूब जाते थे उस चीज में, that was meant to be understood only by men of advanced age and majority, जिसको सिर्फ वही समझ सकते थे, वही मैन समझ सकते थे जो कि एडवांस एज और मेचोरिटी के हों, यानी कि 20-25 के जो मेच्योर लोग होते हैं। उस लिटरेचर को उस लिटरेचर को समझने के लिए जो माना जाता है कि जो मेच्योर होना आदमी का ज़रूरी है, लेकिन आचार्य जी 5 साल की उम्र में ही उस लिटरेचर को समझ जाते थे। लॉस्ट इन रीडिंग ही वुड स्किप मील्स एंड स्लीप। और पढ़ते पढ़ते तो वो कभी खाने और नींद को भी भूल जाते थे। बिफोर ही हैड टर्न 10, 10 साल का होने से पहले ही प्रशांत हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन फादर्स कलेक्शन एंड वॉज आस्किंग फॉर मोर। उन्होंने अपने फादर के कलेक्शन में, जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन था, उसमें लगभग सब कुछ पढ़ ही लिया था। द फर्स्ट साइन ऑफ द मिस्टिकल अपीयर्ड व्हेन ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 11। यानी कि जो पहला पहला जो लक्षण था मिस्ट्रिकल अपीयर्ड, यानी कि मिस्ट्री का, यानी कि रहस्य का जो पहला लक्षण दिखाई दिया, वो तब था जब उन्होंने एट द एज ऑफ 11, 18 की एज में ही पोएम लिखना शुरू कर दिया था। ही स्टार्ट कंपोजिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 11, यानी कि 11 की एज में ही उन्होंने पोएम लिखना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी बात है। हिज पोएम वेयर इम्ब्यूड, इम्ब्यूड मतलब होता है भरा होना। जैसे मान लो एक टैंक है, टैंक किससे भरा होता है, पानी से, तो हम क्या बोलते हैं, द टैंक इज फिल्ड विद वाटर। तो जो ये सेंटेंस है, द टैंक इज फिल्ड विद वाटर, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टैंक इज इम्ब्यूड विद वाटर, यानी कि टैंक जो है वो पानी से भरा हुआ है, यानी कि इम्ब्यूड और फिल एक ही है लगभग। तो जो पोयम होती थी वो भरी हुई होती थी, किससे, हिज पोयम वेयर इम्ब्यूड, भरी होती थी विद शेड्स ऑफ मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्य से उनकी पोयम भरी हुई होती थी। एंड वे आर आस्किंग क्वेश्चंस, और उनकी जो पोयम थी वो ऐसे सवाल पूछती थी, डेट मोस्ट ग्रोन अप कुड नॉट ग्रैप्स, जो बहुत ज़्यादातर ग्रोन अप यानी कि वयस्क लोगों को भी जो समझ में नहीं आती थी, यानी कि 20-25-30 साल के आप लोगों को जो ढंग से चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ऐसे सवाल वो अपनी पोयम में पूछते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, आफ्टर बीइंग इन द सिटी ऑफ लखनऊ फॉर मैनी ईयर्स, लखनऊ में कई साल रहने के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ इन गाज़ियाबाद नियर दिल्ली, अब वो खुद को गाज़ियाबाद में पाते हैं, जो कि दिल्ली के नज़दीक है। ओनिंग टू हिज फादर्स ट्रांसफरेबल जॉब, ओनिंग ओइंग टू हिज फादर्स ट्रांसफरेबल जॉब, यानी कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके बाद वो खुद को गाज़ियाबाद में पाते हैं। ठीक है, तो इसका कंटिन्यू हम सेकंड पार्ट में करेंगे।